बीजेपी और कांग्रेस ने 2014 में इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए। 12 साल में बीजेपी के 88 लाख और कांग्रेस के 1 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स हुए हैं। लेकिन महज 5 दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इन दोनों आंकड़ों को छोटा साबित कर दिया। सीजेपी ने अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए हैं। हर घंटे करीब 5 लाख फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म चीफ जस्टिस सूर्यकांत के उस बयान के बाद खड़ा हुआ जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। क्या है कॉकरोच जनता पार्टी, इसके पीछे किन लोगों का हाथ, और क्या वाकई ये पार्टी कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी, जानेंगे आज। सवाल 1, कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन कैंपेन है। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाने की मांग वाली याचिका सुन रही थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा है जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बयान पर हंगामा मचा तो अगले दिन जस्टिस सूर्यकांत ने सफाई दी। मीडिया के एक वर्ग ने मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया। मैंने खास तौर पर उन लोगों की आलोचना की थी जो फर्जी डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे पेशों में आ गए हैं। मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे सम्मानित पेशों में भी ऐसे लोग घुस आए हैं। ये परजीवियों जैसे हैं। 16 मई को एक्स पर एक गूगल फॉर्म जारी हुआ। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी लिखी एक तस्वीर के साथ कैप्शन था, सभी कॉकरोचों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करें। पार्टी ज्वाइन करने के लिए 4 जरूरी योग्यताएं बताई गई। अनएम्प्लॉयड, लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन, एबिलिटी टू रैंक प्रोफेशनली। 16 मई को ही कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल एक्स हैंडल @CJP_2029, पार्टी की वेबसाइट cockroachjantapart.org और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया। इसके बाद लोग लगातार सीजेपी से जुड़ रहे हैं। सीजेपी औपचारिक रूप से चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक दल नहीं है। इसकी वेबसाइट पर व्यंग्य में लिखा गया है कि ये कॉकरोचिस्तान के नो इलेक्शन कमीशन पर कॉकरोच एक्ट के तहत एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टी है। 30 साल के अभिजीत दीपके ने खुद को इसका फाउंडर बताया है। सवाल नंबर 2, अभिजीत दीपके कौन है और क्या उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है? जवाब, 30 साल के अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल वो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अभिजीत 2020 से 2022 तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभिजीत आम आदमी पार्टी के लिए वायरल मीम बेस्ड ऑनलाइन प्रचार का मटेरियल बनाते थे। अभिजीत आम आदमी पार्टी के आईटी सेल के चीफ अंकित लाल को रिपोर्ट करते थे। एक इंटरव्यू में अभिजीत ने बताया कि उन्होंने निजी जिंदगी और आर्थिक स्थिरता के लिए आम आदमी पार्टी छोड़कर बॉस्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। एडमिशन मिल गया तो वे अमेरिका शिफ्ट हो गए। किसान आंदोलन से लेकर महंगाई जैसे राजनीतिक मुद्दों पर अभिजीत एक्स अकाउंट पर केंद्र सरकार और पीएम पर निशाना साधते रहे हैं। सवाल 3, आखिर इंटरनेट पर लोग कॉकरोच जनता पार्टी को पसंद क्यों कर रहे हैं? पहला, सोशल मीडिया पर यूथ से जुड़ी कंटेंट स्ट्रैटेजी। कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल्स पर जो कंटेंट डाला जा रहा है उससे यूथ कनेक्ट हो रहा है। प्लेटफॉर्म ने 1 इमोजी चैलेंज शुरू किया। फॉलोअर से कहा गया कि वे अपने अकाउंट के बायो में कॉकरोच का इमोजी लगाएं। फॉलोअर्स के साथ कोलैब करके रील और पोस्ट शेयर किए। #कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड शुरू किया, जिस पर 5 लाख से ज्यादा पोस्ट हुए। सीजेपी के लॉन्च के बाद कई पत्रकारों, सोशल मीडिया पर एक्टिव अच्छे फॉलोअर बेस वाले यूजर्स, नेताओं और आम युवाओं ने इसे प्रमोट। सीजेपी के लॉन्च की परफेक्ट टाइमिंग। नीट पेपर लीक के मुद्दे के चलते युवाओं के एक बड़े वर्ग में निराशा और गुस्से का माहौल है। पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें बढ़ने से भी लोगों में गुस्सा है। अभिजीत ने एक इंटरव्यू में बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान देखने के बाद मैंने एक्स पर पूछा कि सब कॉकरोच एक साथ आ जाए तो क्या होगा। मुझे जेनजी और 25 साल के युवाओं के कमाल के जवाब मिले। उन्होंने कहा कि हमें साथ आना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। फिर क्या था, मैंने सीजेपी बना ली। बेरोजगारी के चलते युवाओं में फ्रस्ट्रेशन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने अपनी नई रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2024 में बताया है कि रोजाना औसतन 40 छात्र सुसाइड कर लेते हैं। भारत में हर साल 80 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। 15 से 29 साल के 40% और 25 से 29 साल के 20% ग्रेजुएट बेरोजगार है। ये आंकड़े अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2026 के हैं।
मेटा, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। मार्च में ओरेकल ने 30,000 कर्मचारियों को निकाला था, जिनमें से 12,000 भारतीय थे। अभिजीत कहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब मैंने हासिल किया है। यूथ के अंदर कई सालों से जो निराशा और गुस्सा पल रहा है, वही इतने बड़े रिएक्शन की वजह है। सरकार की नाकामियों की वजह से युवा बेरोजगार है। उन्हें एक मंच मिला जहां पर वो अपनी निराशा और गुस्सा निकाल सकते हैं। सवाल 4, कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा क्या है? सीजेपी का फिलहाल कोई सीरियस घोषित एजेंडा नहीं है। उसने अपने मैनिफेस्टो में 5 वादे किए हैं। पहला, अगर सीजेपी सरकार में आती है तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी का वोटिंग राइट छीनना आतंकवाद से कम नहीं। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, ना कि 33%। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। अंबानी और अडानी के सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, ताकि वास्तव में स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। अगर कोई विधायक या सांसद दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी। उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी महज एक ऑनलाइन मीम बनकर रह जाएगी या भारतीय राजनीति में इसका कोई भविष्य भी होगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।